क्या दुनिया के नक्शे पर ताकत के तवाज़ुन बदलने जा रहे हैं? क्या छोटे ममालिक अपनी तकदीर खुद तय कर पाएंगे या बड़ी ताकतें उनके फैसले अपने हाथ में ले लेंगी? क्या अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल के मंसूबों के बाद एक और ताकत अपने तारीखी और मजहबी ख्वाबों को हकीकत में बदलने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? क्या ये मंसूबे सिर्फ ख्यालात हैं या अमली कब्जा और बालादस्ती के खतरनाक खेल का हिस्सा हैं? और क्या दुनिया के नक्शे पर छोटे ममालिक आग में झुलस जाएंगे? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी दुनिया के सियासतदान और माहिरीन के लिए बाइस से फिक्र है। भारत अखंड भारत के नजरिए के जरिए पड़ोसी ममालिक में असर और रसूख बढ़ाने का ख्वाब देख रहा है। इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत मशरिक वस्ता में अपने कब्जे के दायरे को वुसअत देने के लिए सरगर्म है और एक और ताकत शिमाली और जनूबी अमेरिका में अपने असर और रसूख को फैलाने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह भी सिर्फ झलकियां हैं। असल कहानी तब शुरू होती है जब हम देखेंगे ये बड़े मुल्क छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी को कैसे खतरे में डाल रहे हैं, खित्तों में कशीदगी कैसे पैदा कर रहे हैं और आलमी ताकत के तवाज़ुन को किस हद तक गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। ये तीनों ताकतें अपने मफादात के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों को उलझा रही हैं। और क्या अमेरिका दुनिया को ईरान जंग में उलझाकर कोई बड़ा मकरू खेल खेलने जा रहा है? आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर ताकत का एक नया और खतरनाक मरहला शुरू हो चुका है और तीन बड़ी ताकतें अपने अपने मंसूबों के जरिए आज़ाद ममालिक और खित्तों पर काबिज होने की कोशिश कर रही हैं। पहले अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल का नारा लगाया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने ग्रेटर अमेरिका का नारा बुलंद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ग्रेटर अमेरिका का नारा लगाकर दुनिया को खबरदार किया है कि अब अमेरिका अपनी सरहदों से बाहर निकलकर शिमाली अमेरिका के ममालिक को भी अपने तसल्लुत में लेगा। और इसके बयानात से वाज़ेह होता है कि यह मंसूबा सिर्फ सिक्योरिटी या ताउन के लिए नहीं, बल्कि लातीनी अमेरिका में अपनी बालादस्ती और निगरान की पोजीशन कायम करने का अमली मंसूबा है। इस मंसूबे में मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पनामा जैसे ममालिक को ग्रेटर अमेरिका में शामिल करने की बात की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है, यह किसी बराबरी या इश्तराक की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ताकत के गैर मुतवाज़िन कंट्रोल के लिए यह अमेरिका का एक खतरनाक आगाज़ है। ख़ास तौर पर जब चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नज़र अमेरिका अपनी गिरफ्त मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर माजी की तारीख पर नजर डालें तो ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका अक्सर ऐसे बयानिए इस्तेमाल करता आया है ताकि दीगर ममालिक में अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत किए जा सकें। लातीनी अमेरिका की मिसाल इस हवाले से खास तौर पर हसास है, जहां अमेरिका पर मुतअद्दिद बार सियासी और अस्करी मुदाखलत के इल्जामात लग चुके हैं। मौजूदा हालात में सवाल यह है कि आया ये मंसूबा छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी को पामाल करके उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए बनाया जा रहा है। ट्रंप के इक़दामात और बयानात इस खदशे को मजीद तकवीत देते हैं, चाहे वो वेनेजुएला के सदर का अपने घर से अगवा हो या ग्रीनलैंड और कनाडा पर अपने कब्जे के मुतालिबात हो। ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि अमेरिका न सिर्फ अपनी सरहदें फैलाने के ख्वाब देख रहा है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कब्जे और असर और रसूख कायम करने की एक बड़ी हिकमत अमली के तहत काम हो रहा है, जो कि नई किस्म की साम्राज्यत की एक अमली शक्ल है। ट्रंप यूरोप और कनाडा को तो खुली धमकी दे चुका है कि यूरोप ग्रीनलैंड उसके हवाले करे और कनाडा उसकी एक रियासत बन जाए, वरना वो फौजी ताकत के जरिए उस पर कब्जा कर लेंगे। नाजरीन, जहां अमेरिका तौसी पसंदाना ज़ायम रखता है, वहीं मशरिक़ वस्ता में इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। यह तौसी पसंदाना नजरिया इसराइल की मौजूदा सरहदों से आगे के इलाकों पर कब्जा करने के तस्वुर पर मबनी है। इसराइल की क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि वेस्ट बैंक, गजा, मशरिकी यरूशलेम, गोलान हाइट्स, उर्दन, लेबनान, शाम, सऊदी अरब और मिस्र के बाज़ हिस्से मुस्तक़बिल में इसराइल के ज़ेरे असर होने चाहिए। इस मंसूबे को सिर्फ सरहदों की तौसी के ख्वाब के तौर पर नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता में सियासी और अस्करी बालादस्ती कायम करने का खतरनाक और तौसी पसंदाना नज़रिया समझा जाना चाहिए। नेतन्याहू कई आलमी फोरम्स पर नक्शे पेश करके ये दावा कर चुका है कि मुस्तक़बिल में खालिस यहूदी रियासत कायम होगी। नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश करके आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा चुका है और उसके इस मंसूबे से न सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक के मसाइल पैदा होंगे, बल्कि मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम और अमन के इम्कानात को भी शदीद नुकसान होगा। क्योंकि नेतन्याहू सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, बल्कि लगभग पूरी मिडल ईस्ट के ममालिक पर कब्जा करना चाहता है। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल के अलावा हमारे खित्ते का भारत महान भी इसी पॉलिसी पर गामजन है।
और वो अखंड भारत के नजरिए को एक और खतरनाक मंसूबे की शक्ल दे रहा है। भारतीय क़यादत, खासतौर पर मोदी, हिंदू कौम परस्त तंजीमें और गोदी मीडिया इस तस्वर को हवा दे रही हैं जिसमें मौजूदा भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान को भी इस तस्वर में शामिल करने की बात की जाती है। भारत ने अपनी पार्लियामेंट में अखंड भारत के नक्शे लगाए हुए हैं जो इस नजरिए की अमली और सियासी तर्जुमानी करते हैं। ये नजरिया न सिर्फ जोग्राफियाई और तारीखी दावों पर मबनी है बल्कि पड़ोसी ममालिक में मजहबी, सकाफती और सियासी कशीदगी को बढ़ाने वाला है। इस तस्वुर में छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी, खित्ते में तवाज़ुन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को शदीद खतरा लाहिक है और इसके जरिए भारत अपने मफादात के लिए खित्ते में बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है। जब इन तीनों मंसूबों को एक साथ देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि दुनिया में ताकत के खेल एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत न सिर्फ अपने दाखिली मफादात के लिए काम करें बल्कि ये छोटे और कमज़ोर ममालिक की खुद मुख्तारी को पामाल करने, खित्ते में तनाज़ात पैदा करने और आलमी ताकत के अदम तवाज़ुन को बढ़ाने के लिए ख़तरनाक इक़दामात हैं। ये मंसूबे सिर्फ अमनी ताउन के बहाने नहीं हैं बल्कि ये एक बड़ी और मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते मुमकिना तौर पर एक नए आलमी खेल में धकेल दिए जा रहे हैं। तीनों ताकतें अपने मफादात के लिए दूसरे ममालिक को उलझा रही हैं और अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे इसके लिए अस्करी ताकत, सियासी असर या सकाफती दबाव इस्तेमाल किया जाए। ये तीनों मंसूबे आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम, तनाज़ा और कशीदगी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के ग्रेटर अमेरिका मंसूबे के जरिए लातीनी अमेरिका में अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा मशरक़ वस्ता में सरहदों की तोसी और अस्करी बालादस्ती कायम करना, और भारत का अखंड भारत नजरिया खित्ते में मजहबी और सकाफती यकजहती के नाम पर पड़ोसी ममालिक पर असर डालना एक मुश्तरका आलमी खतरे की तस्वीर पेश करता है। ये मंसूबे तारीखी मजहबी दलाइल पर मबनी दिखाए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर ये कब्जे, असर और रसूख और आलमी ताकत के हुसूल की हिकमत अमली है जिनके नतीजे में छोटे ममालिक उलझे हुए हैं, अपने फैसले करने से महरूम हैं और आलमी खेल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तीनों मंसूबे सिर्फ नज़रियात या बयानिया नहीं बल्कि अमली इक़दामात और आलमी सतह पर ताकत के खेल की हकीकत है जिनसे ये वाज़ेह होता है कि दुनिया के नक्शे पर ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना अब पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक हो गया है। ये एक ऐसा वक्त है जब छोटे और कमज़ोर ममालिक अपने फैसले करने की सलाहियत खो सकते हैं। आलमी ताकतें अपने मफादात के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों को जलाकर एक नए आलमी खेल में शामिल कर रही हैं। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर बड़े ख्वाब देखने वाली ताकतें चाहें जितनी भी अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करें, हकीकत यह है कि छोटे ममालिक की आंखों में खौफ नहीं है। ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के मंसूबे खाह कितने ही बुलंदोबाला बयानात में पेश किए जाएं, सिर्फ एक ख्वाब ही रहेंगे। ये ताकतें सोचती हैं कि सरहदें बढ़ाकर, असर और रसूख फैलाकर छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया जाए, लेकिन हर मुल्क की अपनी ज़मीन, अपनी कौम और अपनी तकदीर है और वो उसे किसी बड़ी ताकत के ख्वाब के सामने कुर्बान नहीं करेगा। भारत के सामने एटमी ताकत पाकिस्तान खड़ा है जो अपनी अस्करी ताकत और इस्तेकामत के साथ अपने दिफा के लिए तैयार है, जबकि ईरान मशरक़ वस्ता में अपनी पोजीशन के साथ अपना असर कायम रखेगा और इस वक्त भी उसने इसराइल और अमेरिका को नाको चने चबाए हुए हैं, जबकि अमेरिका के सामने यूरोप, नेटो और कनाडा खड़े हैं जो अपनी दिफाई हिकमत अमली में मुस्तहकम है। ये तमाम ममालिक बड़े ख्वाब देखने वाली ताकतों के मंसूबों को ज़मीन पर हकीकत बनाने से रोकने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दुनिया के नक्शे पर हकीकी ताकत का तवाज़ुन ये फैसला करेगा कि कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी ही ग्रेटर कहे, अपने ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकती। और यही खूबसूरती है इस खेल की, जहां बड़े ख्वाब सिर्फ बड़े ख्वाब रहेंगे। आपका अमेरिका के ग्रेटर बनने और अपने खित्ते पर कब्जे के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।